कलियुग के उपाय यही है जो त्रेता में घूम घूम करके राक्षस को बद्ध किए कोदंड की बाण से। अब कृष्ण अवतार में भी कई प्रकार से असुर निधन किए। कलियुग में बोले कलियुग में असुरों को मारूं, यहाँ तो ढूंढना पड़ता था, ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहाँ बैठे वहाँ ही असुर है। बोले कहाँ असुर नहीं? बोले क्या मारूं? बोले क्यों? बोले एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट देखता ना, ब्लैंकेट कैसे बनता है? चलो ब्लैंकेट नहीं, ब्लैंकेट तो अब सब उड़ते होंगे, गर्मी आ गया नहीं। ये जैसे ये मैट्रेस है कि अब गमछा पहनते हैं, ये किस चीज़ से बना है? इंग्रेडिएंट्स क्या है उसका? धागा। तो बोलेंगे अरे ये धागा निकल रहा है गमछा से, धागा निकाल देना चाहिए। धागा, अरे धागा ही निकाल दो, गमछा से बचेगा क्या? गमछा तो धागा से ही बना हुआ है, वो तो अड़ी टेढ़ी केवल धागा ही है। तो धागा को गमछा से निकाल दो और गमछा का अस्तित्व ही लोप हो जाएगा, है ना? तो इसी प्रकार इस कलि युग में अगर असुरों को मारने चलेंगे भगवान, वे बचेंगे कौन? कोई बचने वाला है ही नहीं। प्रभु अगर आकर इस कलि युग में दोष देखने लगेंगे, कलि युगी लोगों का दोष देखेंगे, बोले दोष तो हम ही क्या, हम तो दोष से बने हैं, टॉप टू बॉटम इंग्रेडिएंट्स का दोष है, निर्दोष तो है ही नहीं, मिस्टेक भी नहीं है, सारे दोषी है। ब्रह्मा पर्यंत अब दोष उन्हें दोषी मिलेगा। अब कलि युग में अब निर्दोष करने के लिए असुर निधन करेंगे, असुर सब असुर ही है। नख से सिख तक असुर, असुर मतलब बोले ढांचा है नहीं असुर की तरह, लेकिन गुण स्वभाव बिल्कुल असुरी है। हाँ, गुण स्वभाव व्यवहार बातचीत तो असुर में कुछ कमी नहीं है। जैसे असुर बोलते थे हृदय वितारक वाणी, ऐसी वाणी बोलता, तिलक कंठी पहने हुए हैं, ऐसे छूटेगा, ऐसे वाणी बोले। तो ये जो आसुरी भाव है, आसुरी भावमाश्रितम, भगवान कहते हैं आसुरी भाव को आश्रय किए हैं कलियुगी लोग। तो भगवान भाई उनको असुर मारूंगा तो कोई बचने वाला तो ही नहीं, कोई नहीं बचेंगे। होलसेल में डेथ माना कर गए, मैं ही अकेला ही बचूंगा, बस कोई नहीं बचेंगे, असुर नहीं सारे असुर। तो बोले ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ ये त्रेता में चल रहा था, वहाँ चल रहा था भाई, ये इस कलियुग में बोले ये अस्त्र सब छोड़ दिए। बोले क्या करूँ ना, सन्यास ले लो भाई, छोड़ो ये काम से। हाँ, सन्यास किस लिए लिए? बोले सालिट मारे, मुझे प्रणाम करेंगे सन्यासी महाराज है, भाई प्रणाम करेंगे, इसी के अपॉर्चुनिटी ले करके उन्हीं को प्रेम दे करके, नाम दे करके, नाम प्रेम के द्वारा उनके आसुरी गुण, आसुरी स्वभाव को, असुर को नाश करूँगा। असुर हनन अभी भी किए, राक्षस को हत्या किए, राक्षस को नहीं, राक्षसता, राक्षस भाव, ये उनकी शिक्षा है। कोई चोर है, चोर को घृणा नहीं करना चाहिए, जो चोरी कर्म है उसको घृणा करना। वो तो बेचारा मनुष्य है, उनका स्वभाव बुरा है, व्यसन हो गया, उसको अगर सुधार दो वही व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का फॉर्मूला है, जो इस दोष निधि, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, इस दोषों के समुद्र रूपी इस कलियुग में केवल एक ही उपाय, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो महाअस्त्र दिए, श्री हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, इस हरे कृष्ण महामंत्र रूपी अस्त्र को जो चलाएगा, जिनमें चलाएगा, जिस समय चलाएगा, उसका आसुरी गुण तभी नाश होते जाएंगे। आप बोलेंगे हम तो इतने साल से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अरे असुर क्या कम है ना? क्या नाक से सिख तक हर एक अणु परमाणु में ठुस ठुस के भरा है। हाँ, तू 1.5-2 घंटा सोते सोते झुकते झुकते लेता है, इसमें क्या डोज काम करेगा तेरा? 26 घंटे आसुरी नशा में रहने वाले बड़ी मुश्किल से सुबह 15 मिनट नाच कूद करके हमारे एक प्रभु जी है, वो जो जप करने बैठते हैं, अब देखने से देखने लगता है। मैंने उनको बोला कि अब वीडियोग्राफी करो, फिर देखो, अगर आप देखेंगे आप डर जाएंगे, वो नाम प्रभु ही डर के भाग जाएंगे। बोले बाप ये क्या कर रहा है मेरे ऊपर? अरे भाई ये प्रेम है, ये नाम के प्रति ऐसा प्रेम? नाम प्रभु टिकेंगे ना, भाग जाएंगे। भाई साधारण अर्थ में आप जानते हैं, किसको आप भालोबासेंगे, मान किसको थोड़ा सा प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, तो बड़े कितने
उसके साथ व्यवहार करेंगे, वैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसे बात कहेंगे, भागे जाएंगे, रहेगा थोड़ी। कोई से भी मित्र हो बोलेगा भाई तो भूत सवार हो गया, मुझे लगता है। सत्य घटना एक हुआ था, मुझे एक मित्र हमारे बता रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में दरबान टेम्पल में न्यू ड्यूटी प्रोग्राम तो सब जगह मिस्कन का चलता ही है, और न्यू ड्यूटी प्रोग्राम में ज़्यादातर के आप जैसे बछड़े को पकड़ते हैं, हाँ स्टूडेंट को पकड़ते हैं, आके घर वालों को पूछा कौन जाता है, वो स्टूडेंट को अच्छा है पकड़ने के लिए, बेचारे उनका इच्छा भी रहता है, इनक्विजिटिव होते हैं, पकड़ तो पकड़ के 2-4 किलो आए थे, और हलवा पूरे खिलाने से उठ रह जाते हैं, चले जाते एक रात मिलेगा जब क्या और क्या। हाँ तो हल्ला पूरी खिला करके उनको पकड़ के लाते हैं वो फंसते हैं, फंस के आकर के उनको फिर बता रही, एक दिन मंदिर में रुके, बोले कल आपको साधन कराएंगे मंगल आरती। मंगल आरती होता क्या है ना, और सुबह 4 बजे उठ करके जो भगवान की प्रथम आरती होता है, अरे इतने मंगल, ओह इतने बढ़िया, सो पीसफुल, साइलेंट, सो नाइस, ऐसे वर्णना करे तो स्टूडेंट लोग तो यस तो अलार्म दिए, उठे, देखे कि भक्त लोग नहाना ही पड़ेगा क्या अभी, ये तब तो हम नहीं हो सकते। बोले चलो आपके लिए छूटे, बिना नहाए में चलो तक देख लेना, बाद में नहाने के लिए सोचेंगे, अब ऐसे जाते हैं। हाँ अभी उठ करके पेशाब लगा होगा, पेशाब करने चल गए होंगे, ऐसे आ गए, उठ करके फिर मंदिर में आ गए। अब क्या करें, स्टूडेंट के स्वभाव है। आ करके मंदिर में आए, अरे 4:30 बजे, चारों तरफ अंधकार, आकाश में तो चंद्र तारका दिखता है। हाँ स्टूडेंट लोग तो 4:30 बजे उनको रात के मिडनाइट जैसा जानते हैं। अब पेशाब उठे थे, उनको पकड़ के ले आया मंदिर में। मंदिर में आकर खड़े होकर देखते हैं कि पर्दा खुला है, चारों तरफ निर्जन रात, और हाँ बड़े सुंदर कीर्तन गाते हैं माइल्ड टोन में। आप लोग तो यहाँ उदंड करते हैं, भाग जाएंगे सुबह, लेकिन उसी समय में बड़े सुंदर सुरीली माइल्ड टोन में भगवान की प्रभाती कीर्तन गाया जाता है, मंगल आरती, और भगवान को आरती किया जाता है। और देखे सो नाइस, वेरी जेंटल, ओ बड़ा अच्छा लगा उनको, अच्छा लगा, बड़े पसंद किए। तो फिर बोले अभी जाएं सोने के लिए, तो झूम रहे थे, नहीं तो अच्छा है। बोले नहीं थोड़ा मुंह धो कर ना, अभी तो रियल मंत्र मेडिटेशन शुरू होगा। रियली यस, जो पीस फॉर्मूला है, जिनके द्वारा आपके जीवन सुधरेगा, आपके कर्म कट जाएगा और आपके जो सुख शांति प्राप्त होगा, ये जो फॉर्मूला है, जो मंत्र मेडिटेशन है, ये योग है, ये योग कार्यक्रम अभी शुरू होगा। अब तो ठाकुर जी के मंगल आरती हो गया, अभी हम लोग बैठेंगे, तुलसी के पूजन हुआ, चलो घूम फिर के यानी का नहीं चापा पानी, तो चापा पानी क्या होता है, चापा कल के पानी। कर करके जा रहा था, बोला नहीं जा करके फिर दोबारा पेशाब करके आ जाओ, क्योंकि अभी ही शुरू होगा मंत्र मेडिटेशन। वो जा करके थोड़ा मुंह धो करके आ गया, देखते मंत्र मेडिटेशन। बोला मैं थोड़ा देर 10 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा मुंह धो करके आता हूँ, बहुत आलसी लगता है। धोकर बाकी भक्त लोग सब बैठ गए थे, जो दीक्षित भक्त हैं, लाल पीले हैं, सब बैठ गए। अब बैठ करके माला लेकर बैठ गए, जैसे बैठ के 5 मिनट में मोशन आ गया, है ना। पहले बिल्कुल बद्धासन में बैठ गए, बैठ करके 5 मिनट के अंदर ही अंदर और मंत्र मेडिटेशन का मोशन पकड़ लिया। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब चल नहीं रहा है हाथ, माथा भी उठ नहीं रहा, कोई देखा अरे हरे कृष्ण सब हो जाते, तब हरे करना है, आज करना है, रामनवमी है, हरे कृष्ण हरे। अब सभी ने चालू हो गए भाई, मेडिटेशन करना है मंत्र का। और उनको पता है नींद इतने अटैक कर रहा है, उसको सजाग रहने के लिए, अपने आप को नींद से बचाने के लिए, आलसी बचाने के लिए अपने क्रिया मुद्रा करने लगे।
और वो बेचारा मुंह धो करके आया, नहाया नहीं था। बोला तो अभी मेडिटेशन शुरू हो रहा है। वो जो स्टूडेंट आया तो पैंट शर्ट में था, वो आ रहा था, आकर मंदिर हॉल में घुसा, देखा क्या हो गया भाई, ये तो डिवोटी लोग तो इतने अच्छे खासे, सो नाइस डीलिंग्स, ये क्या हो गया बैठे। बाप रे बाप, बैक स्टेप लेने लगा। क्या थे उनके मित्र थे, खबर, प्रभु जी, नो 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 क्या, नहीं, ऑल आर घोस्टेड बाय हंट्स, सबके ऊपर भूत सवार हो गया। मुझे पता नहीं था, रात के होने से ही गड़बड़ हो ना, क्या सब भूत चढ़ावा ना, क्या ना सब ऐसे। बोले ये तो कोई भद्र व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं भाई, ये कोई मेडिटेशन है, मैंने कहीं नहीं देखा भाई। ये भी कोई योग साधन है। ये क्या भाई, ये सुबह सुबह बैठ करके ध्यान लगाने पर ये क्या है, ये तो बिल्कुल भूत सवार हो चुका है। ये पता नहीं सुबह सुबह उठा है मुझसे 6:30 की, उससे पहले ही उठ करके चले, हाँ उठ कर घूमगा हम करके माचा। अब बोलेंगे इतना दिन से हम कर रहे हैं, कोई आसुरी स्वभाव घट नहीं रहा है। अरे आसुरी स्वभाव जो था उसके ऊपर भूत स्वभाव और बढ़ाता है, तो घटेगा कैसे, घटाएं तभी ना। बैठ करके नाम को बड़े श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, बड़े यहाँ तक कहा गया कि नाम को जो उच्चारण करते हैं, नाम नामी अभिन्न है, साक्षात भगवान राम, साक्षात राम ही है। जब हम कहते हैं, उच्चारण करते 2 अक्षर राम, राम कहने मात्र से भगवान श्री रामचंद्र ही साक्षात विद्यमान है आपके सामने। कृष्ण कहने से साक्षात कृष्णचंद्र है। अभिन्नत्वं नाम नामिना, वो अलग नहीं है, वो नाम ही है। और इस नाम को अगर नाम के बदले नाम ही आ जाए और उनके सामने ऐसे मुखवाद्यान करें, ऐसे आंख दिखाए, ऐसे मत्था हिलाए, तो दिस इज वेलकम टू भगवान। भगवान सुबह सुबह आए, उनको इसी प्रकार से, जैसे कोई साधारण आइए स्वागतम, बड़े ऐसे हाथ दिखा कर करते ना जो बड़े बड़े लोग, और ये क्या वो स्वागत करते अपने, ये दांत दिखा करके, आंख दिखा में बोलाते, ये कोई स्वागत मुद्रा है, ये इस प्रकार अभिनव अभिभावन है। तो नहीं, ये तो होना चाहिए कि बल्कि भगवान के प्रति हम जैसे पतित जन उनको नाम लेते हैं, वो आते हैं, उनके प्रति प्रार्थना मूलक, प्रार्थना ऐसे होना चाहिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट लाइक ए चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर। जैसे एक बच्चा अपने माँ के बिछुड़ गया है, उनके माँ और पिता के विरह में उसको रोता है कि प्लीज हेल्प, प्लीज रोता, इस प्रकार मूड होना चाहिए। और ये मूड कहाँ और ये मूड कहाँ, कितने अंतर। वो बोलते हो नहीं रहा, आसुरी भाव नाश होगा कैसे, और बढ़ावा हो रहा है। अब इतने दिन के बाद वही भूत प्रकृति और बढ़ रहा है। अब कोई भद्र लोग देखे तो भाग जाए, बोले बाप रे बाप हम नहीं करेंगे। लेकिन इतने सरल सहज सावलील ढंग से करना चाहिए ताकि आपको भी आनंद लगे, नामी नाम भगवान को भी आनंद लगे, और जो देखे वो भी मग्न हो जाए। कितने प्रेम से, कितनी बढ़िया अच्छा कर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम नाम महाराज की। तो राम नाम को इसी प्रेम से, जो आपके पास सबसे बड़ी साधन जिससे आप स्वयं आनंदित होते हैं, दूसरे को आनंद दिलाते हैं,
इस स्वर लय ताल राग मन सब लगा करके उनको करना चाहिए। और ऐसे करे जहाँ कि स्वयं भी देख नहीं पाता, देखने से भयभीत हो जाता, दूसरे भी देख कर भाग कर चले जाए। ये क्या भाई उपाय? ये तो स्वयं आसुरी उपाय है। नहीं, जो जो आपके पास प्रेम के साधन है सबको निछावर कर देना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। अगर प्रेम रहे तो नींद रहेगा? नींद नहीं रहेगा। अनिच्छा है, क्या करूं, बरबस है, इसीलिए आलस्य और निद्रा आता है। अगर आग्रह होगा, सद इच्छा होगा, उत्साह होगा, लोभ होगा तो नींद, आलस्य नहीं। आप जितने स्टूडेंट हो, अब परीक्षा डिक्लेयर हो गया, 21 अप्रैल को एग्जाम होगा, है इतनी जल्दी एग्जाम डेट किसी का नहीं है ना? है क्या किसी का? नहीं है। चलो अगर डेट डिक्लेयर हो जाए तो अरे हम तो तैयारी अब तक किए नहीं, अब तो आज कौन सा तारीख हो गया? हाँ, मार्च। अच्छा, 1 महीना दिन रह गया। केवल बाप रे बाप, पूरा सिलेबस ढूंढना है। अब रात दिन एक करके लग गए, कहीं नहीं जाएं, सब छोड़। अब इसी समय में कोई आए आकर आपको बोले भैया परेशानी क्या है, क्यों ना, क्या ना, मैं तुझे 98% मार्क दिला दूंगा, हाँ, तुझे बैठ करके यहाँ बड़े प्रेम से 3 घंटा जप करना है आधी रात में। आप अभी 2-3 दिन से तैयारी कर रहे थे, ढंग से सोए भी नहीं, खाए भी नहीं। आप जब बैठेंगे अभी पता चल रहा कन्फर्मेशन हो जाएगा, ये करा देगा करके, फिर आपको नींद सताएगा, भूख सताएगा, प्यास सताएगा, आलस्य सताएगा। इससे बैठ जाएंगे एक मुद्रा में, एक आसन में, कि भूख प्यास कहाँ जाए उसको खबर ना रहेगा। क्यों? कि मन ये हो जाएगा, ये मिल जाए, ये जो इतनी बड़ी आशा, ये लोल्यम, इतने बड़े लालच, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे क्या, केवल इतना करने से ही हो जाएगा? केवल इतना करने से ही हो जाएगा? तो कर डालेंगे, कर डालेंगे। कितने भी क्रांति, श्रांति, भूख प्यास सब कहाँ जाएगा, भटक नहीं सकता आपके पास। ऐसे ही एक बार मेरुदंड सीधा करके बैठ जाए, इतने परसेंट मिल जाएगा, 3-4 घंटा गए यार, कर डालेंगे। लेकिन कहा जाएगा अगर ये नाम तो अति निधि है, ये तो गोलोक के प्रेम धन है, वो तो प्रेम दिला सकता है, भगवत प्रेम दिला सकता है, उनको बड़े प्रेम से करो ना, बहुत सुनाई चलता। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं ये भगवत प्रेम है क्या चीज भाई। उसमें हमारा तेल साबुन में मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। बाकी बड़ी चीज़ की क्या बात है, छोटी मोटी सप्लाई भी नहीं मिलेगा उसमें। है कैसा चीज़? हमारा किस उपयोग से हम उनको ले सकते हैं, हमारे लिए किस काम की है, उसको नहीं जानते हैं। ना नाम के महिमा को जानते हैं, ना नाम के परिणाम को जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए ये महा आलस्य, निद्रा, हतोत्साह सब प्रकार से माटा करता है। सुनते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े प्रभु जी लोग बोलते हैं करना चाहिए, प्रभु जी समेत सब होलसेल में फट जाते हैं। क्या करें? क्योंकि किसी को ना पता है, किसी को नहीं पता है कि किसी प्रकार से नाम को हमारे व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन में हम काम में ला सकते हैं। इसको तो हम काम में लाएंगे, हाँ, लेकिन उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। इसी कारण से ये आलस्य है, निद्रा है, इस प्रकार के अवहेलना है। जिस दिन ये पता चल जाए, और जिन जिन को पता चला उनके लिए तो जगत तुच्छ हो गया। जागत के वस्तु तुच्छाति तुच्छ हो जाता है ऐसे। लेकिन हम बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे, वो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो वो वस्तु इस प्रकार है, इसको जो प्राप्त किया, जो अनुभव किया, उसको भाषा से बोला नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता।
अगर उनको पूछे कि बताइए कैसे, ना ऐसा नहीं है। अब कैसे नहीं, पॉजिटिव नहीं बता, नेगेटिव बताइए, ये तो नहीं है, नहीं उससे बहुत बड़े, इससे परे, ये तो कुछ भी नहीं, अरे है कैसा, वो कैसे बताए। ना कोई भाषा ना भाव व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं। अव्यक्तम अव्यक्त रूपम, भगवत प्रेम भगवान के समान है। जैसे भगवान अव्यक्तम, जैसे उनके प्रेम उनके महिमा भी वो भी अव्यक्तम है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई सचमुच लगन लग के लगे और एक अणु भी टेस्ट कर ले, एक परमाणु भी उसको महसूस हो जाए, आप तो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसी दुनिया के सर्वोच्च जावतीय सुख कुछ भी नहीं करेगा, है पागल है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। वो रस नहीं मिला है, इसलिए इस रस के लिए ढूंढ रहे हैं। संपूर्ण जगत के जितने भी आप जैसे नौजवान है, युवा पीढ़ी, स्टूडेंट, जो भी और जो भी प्रयास करते हैं, युवा किशोर युवक, जो जो काम करने के लायक हैं, सब लोग लगे पड़े हैं पूरी दम से। असली में पूछा जाओ, चाहते थे तो सुख शांति, पीस एंड जॉय, इज नॉट इट। लेकिन उसको पीस एंड जॉय मिलता है, वो चाहते हैं पीस जॉय कैसे मिलेगा। सारे संसार के सभी लोग यही बात करें, उसके पीछे पड़े, वो चाहते हैं क्या, क्या चाहते हैं, खूब परिश्रम करके, डिग्री करके, कोचिंग करके, फाइनल सक्सेस होके जब करते हैं, जब के एंड में व्हाट दे आर गेटिंग, मनी, एक बिग अमाउंट। सोचते हैं ये तीन ही उपाय उनके पास, मनी, सेक्स एंड रेस्पेक्ट, दैट्स इट। इस तीन को ही सर्वोच्च सुख शांति के साधन मान बैठे हैं और उसी के लिए जीना हराम कर देते हैं, जी जान लगाकर लगे पड़ते हैं। लेकिन जो जो इसको पाए हैं, और ना तो सुख शांति की टेस्ट उनको मिला, ना उनको सपना पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो भी हताश, वो भी हताश, क्योंकि इसी में वो है ही नहीं, ना मनी में है, ना सेक्स में है, ना रेस्पेक्ट में है, ये तीनों में ये चीज़ है ही नहीं। जिस चीज़ के लिए हम इतने सब कुछ कर रहे हैं, कितने जन्मों से, कितने दिनों से जिसके पीछे पड़े हैं, इन तीनों चीज़ में है ही नहीं। लेकिन जो चीज़ में ये तीनों चीज़ समाया है, दिखाई पड़ता है, और वही दी रियल पीस एंड जॉय जहाँ छिपा हुआ है, वो है सेल्फलेस सर्विस टू श्री राम और श्री कृष्ण। सेल्फलेस सर्विस,